गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था 3 गुणों से सभी जीव 3 गुणों का प्रभाव होता है जीवों पर। कृष्ण भगवान ने बताया था सुख भी 3 तरह का होता है 3 गुणों के अनुसार। और ये भी बोलते हैं 40वें श्लोक में कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, देवता भी नहीं है, जिस पर ये तीनों गुणों का प्रभाव ना हो। गुणों से मुक्त कोई भी नहीं है इस प्रकृति में। जो भी उत्पन्न है वो देव हो या पुरुष हो, सब पे 3 गुणों का प्रभाव है, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं जो चार गुणों में विभक्त किया है वो चारों वर्ण भी गुणों के द्वारा जो स्वभाव से गुण होते हैं, स्वभाव में जो गुण होते हैं उनके अनुसार चारों वर्ण में विभाजन हुआ है, जो स्वभाव से गुण होते हैं, जन्म से नहीं, है ना। देखिए जो गुण होते हैं, जैसे जैसे गुण होते हैं वैसा वैसा स्वभाव बन जाता है। तो बोलते हैं जो 4 वर्ण हैं वो उनका स्वभाव कैसा, उनके अनुसार उनका जो स्वाभाविक कर्म है वो पता चलता है, और उससे पता चलता है वो किस वर्ण में है। और ये बदल सकते हैं समय समय पर। तो बोलते ब्राह्मण कौन है, तो कृष्ण भगवान यहाँ बता रहे ब्राह्मण कौन है। बोलते जो जिसके अंदर श्रम हो, दम हो, तप हो, शौच हो। श्रम का मतलब क्या, जो व्यक्ति मन में शांति रख पाए। शांति आप कब रख पाते हो, जब आपको कोई चीज परेशान करे आप फिर उसको भुला दो। मान लो किसी ने गलती की, किसी ने आपका अपमान किया, पर आप उसको क्षमा कर दो, तो आपके मन के अंदर शांति बना रखता है। तो ये गुण ब्राह्मण का है। दम से क्या तात्पर्य है यहाँ, दम मतलब इंद्रियां पे आपके अनुसार इंद्रियां चले। आप कुछ कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ देख रहे हो, पर जितना चाहे उतना करो, और जब चाहे आप रोक पाओ अपने को, ये होता है दम। तब जो आप कर रहे हो उससे ज्यादा कुछ कर पाओ, आपके अंदर वो जो द्वंद है या अपोजिट है, या जो आपको पसंद नहीं है, आप उसको भी बिना परेशान हुए उसको अपने उसका जीवन में उपयोग कर पाओ। आपके अनुसार परिस्थिति नहीं चल रही, पर फिर भी आप मन के अंदर शांति बनी है, वो होता है तप। शौच मतलब अपने शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ मानसिक स्वच्छता, मन सुंदर बना रहे, स्वच्छ बना रहे, है ना। किसी भी स्वच्छ मन कब रहता है, जब आप किसी भी परेशानी से आप परेशान ना हो, है ना। जब आप जो भी कोई परेशानी आए, दुख आए, आपका मन के अंदर उसका प्रभाव ना हो, तो मन स्वच्छ रहता है। आपके मन के अंदर शांति बनी रहे, है ना। ये सारे गुण क्या बोले, जो सरल रहे, शांति भी रहे, सरल भी रहे, जो ज्ञान जिसके अंदर हो। ज्ञान से तात्पर्य मेरे अंदर कुछ है, सिर्फ मैं शरीर नहीं हूं,
वो ज्ञान बना रहे। और विज्ञान जो ज्ञान के साथ-साथ इस संसार को भी ठीक ढंग से देख पाए। उसके लिए उसके मन एक तो ये होता है कि हम सोचते हैं कि हम जानते हैं और एक ये होता है कि मैं जानता हूँ पर मैं और भी जान सकता हूँ। मेरा ज जो भी मैंने जाना है वो थोड़ा है, छोटा है, काफ़ी नहीं है, अनंत है ज्ञान। ऐसा जिसके अंदर भाव बना रहे, वो ब्राह्मण है। और वो जो इस प्रकृति के अनुसार उसके साथ-साथ चलता जाए। ये सब ब्राह्मण के गुण बताए। फिर बता रहे हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय के क्या गुण हैं? शौर्य है? शूर है, वीर है, उसके अंदर तेज है, चेहरा चमकता है। और धृति, धृति मतलब जो आपका व्यक्तित्व है, आपके अंदर की शक्ति जिसके अनुसार आप अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को चलाते हो, वो धृति भी बहुत मजबूत हो, चतुर भी हो और युद्ध आने पर जो भागे ना, है ना? और युद्ध आने भागे ना और जो दान भी करे। दान कौन कर सकता है? जो देने वाला हो वो कौन दे सकता है? जिसके अंदर दिल बड़ा हो, जो दूसरे को अपना माने। और ईश्वर भाव बताया। ईश्वर भाव का मतलब क्या? कि जो ईश्वर भाव देखो, हम कुछ भी कर लें, अच्छा या बुरा, कुछ भी हमसे कर्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारा वो कोई भेदभाव नहीं होता ईश्वर की तरफ से हमारी तरफ। सारी प्रकृति की सब संपदा हमारे लिए मौजूद है। एक बड़प्पन रहता है। तो अगर हमारे अंदर बड़प्पन है, वो ईश्वर भाव की तरह है, क्षेत्री में होता है। बोलते हैं ये क्षेत्री के स्वभाव स्वभाव में रहता है ये सारे गुण। शौर्य, तेज, है ना? धृति अच्छी है, चतुरता रहता है, युद्ध से पीछे नहीं हटता, अगर युद्ध आ गया तो दान भी करता है और बड़प्पन में रहता है। ये सब क्षेत्र के गुण हैं। और फिर बोलते वैश्य के क्या कर्म है स्वभाव से? बोलते कृषि करता है, गोरक्षा करता है ना? और कुछ व्यापार करता है, वाणिज्य करता है, ये वैश्य के कर्म है। और शूद्र के कर्म क्या है? जो स्वभाव से सबकी सेवा करे। सेवा भाव रखना ही शूद्र का स्वभाव का कर्म है। अगर आप देखो हम लोग आश्रम में हैं तो सेवा में आए और गुरु जी की कृपा से अब ज्ञान हम जो भी ज्ञान गुरु के सानिध्य में मिला उसको हम शेयर कर रहे हैं। तो हम पहले जब सेवा में तो शूद्र थे, अब शेयर कर रहे हैं अपने पास जो भी ज्ञान अर्जित हुआ तो ब्राह्मण का कर्म हो गया। तो कर्म स्वभाव से होता है पर बदल भी सकता है। ये जन्म से नहीं है कर्म, ये स्वभाव से जो गुण होते उनको बताया गया, उसके तरह से वर्ण का विभाजन किया गया, ये बता रहे कृष्ण भगवान। पर देखिए हमारे समाज में इसका कितना जो सोच है कितनी गलत रही। लेकिन पुराने जमाने में आप देखो तो वाल्मीकि तो अगर आप देखो पैदा तो वो शूद्र वर्ण में शायद हुए थे लेकिन महर्षि कहलाए, ब्राह्मण बन गए। तो ये कर्म स्वभाव से जो कर्म होते हैं वो बदल भी सकते हैं और वो जन्म से इनका कोई लेना देना नहीं है, आप कहाँ पे पैदा हुए। तो बोलते सारे कर्म जो मनुष्य स्वभाव से अपने अपने कर्म करता, जो भी स्वभाव में उसके कर्म है उसको करता है, वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं कि ये अच्छा है ये खराब है।
बोलते जो कर्म आपके स्वभाव में है वही आपका धर्म है। धर्म का अर्थ ही होता है स्वभाव। तो बोलते जो कर्म आपके स्वभाव में, उन कर्म को आप करते रहोगे तो आप सिद्धि प्राप्त कर लोगे। सिद्धि का मतलब आप पारंगत हो जाओगे उस कर्म के अंदर। वो आपको बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। जैसे महिला घर में खाना बनाती है, कितने आसानी से बना लेती है। और मान लो आपको खाना बनाना नहीं आता, चाहे आप महिला हो, लेकिन मुश्किल होगा जब आप अचानक नहीं आता बनाना। तो बोलते जिसका जो कर्म है उसको स्वभाव, जिसका स्वभाव में जो कर्म है उसको करता है तो वो सिद्धि को पा लेता है। बहुत आसान है उसमें। जिसका जो कर्म नहीं है उसके लिए परेशानी का कारण बन जाता है वो कर्म को करना चाहे। और कितना आसान है, जो कर्म आपका स्वभाव से वो आप करो तो 100% लगाना बहुत आसान है। तो बोलते हैं जो प्राणी स्वभाव से जो कर्म कर रहा है तो वो 100% लगा रहा है। और वो कर्म करता है तो वो मेरे साथ है और वो मुझे पा लेता है, मोक्ष पा जाता है, वो सिद्धि आ जाती है उसको, है ना? कि संपूर्ण प्राणियों की जो प्रवृत्ति है वो कर्म से है। तो जो जो स्वभाव से अपने अपने कर्म करेंगे तो वो फिर सिद्धि पा लेते हैं। तो बोलते अगर आप स्वभाव से जो आपका कर्म है वो आप करते हो तो आपको पाप नहीं लगता। क्यों ऐसा है? आप खाना बनाना नहीं जानते, खाना बनाने गए आप, तो मन में कितनी उतार चढ़ाव होगा। कुछ गलत गिर गया, मसाला क्या डालूं? ये जो मन का उतार चढ़ाव है जिसमें परेशानी आ गई, मन बेचैन हो गया, यही पाप होता है। मन शांति में है, मन प्रेम में है, ये पुण्य होता है। तो आपसे कुछ गलती हो जाए, मान लो आप खाना बना रहे हो, कुछ गलती हो गई, तो उससे आप परेशान नहीं होते, आप घबराते नहीं। इसलिए बोलते स्वभाव से जो कर्म कर रहा है उसको फिर पाप नहीं लगता, ऐसा बता रहे। तो बोलते स्वधर्म बहुत अच्छा है, सुंदर है। मैं ये आसानी से समझ सकते हो। अगर पाप को आप देख लो, मन में परेशानी होनी, कौतूहल होना, भय आना, ये सब पाप माना गया, जिससे मन परेशान हो जाए। तो बोलते हैं जो सहज कर्म है, जो आपके स्वभाव से उत्पन्न है, वो कर्म आप कर रहे हो, तो उस कर्म में कोई दोष भी नजर आता हो फिर भी करते रहना। क्योंकि बोलते हैं हर कर्म में दोष होता ही है। आपकी नजरों से कर्म अच्छा होगा पर दूसरे की नजरों से देखो तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। अगर आप डॉक्टर हो तो लोगों की बीमारी से आपका सेवा चलती है ना? तो बोलते जैसे जहां भी धुआं हो वहां पे अग्नि होती है। तो ऐसे ही बोलते सब कर्म में कहीं ना कहीं कोई दोष होता है, लेकिन जब आप अपने स्वभाव से करते हो तो उससे आपको परेशानी नहीं होती, दोष नहीं लगता। मान लो आप खाना बनाने गए किसी पार्टी पर, आपको आता नहीं है, अचानक बनाना पड़ गया, गड़बड़ हो गया तो बोलेंगे इसको आता नहीं था, फिर भी इसने किया। लेकिन किसी से जिसको आता उसको लग जाए, उससे कुछ गलती हो जाए तो लोग सोचते कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो जो आप सहज भाव से कोई कर्म कर लेते हो जो आपके स्वभाव में निहित है, तो उससे अगर दोष हो तो भी करना चाहिए, क्योंकि हर कर्म में दोष होता है। जैसे बोलते हैं जो असक्त बुद्धि है, अच्छा बुद्धि में पहले ही बता चुके हैं, बुद्धि में सत्गुण अगर बढ़ जाए, सात्विक बुद्धि हो,
तो क्या होता है, आप सब कुछ हो रहा है देख पाते हो, स्पंदन देख पाते हो इस दुनिया में कि एक शक्ति है जिसके द्वारा सब चल रहा है। तो बोलते अगर तुम्हारी बुद्धि आसक्त हो जाए, आसक्ति रहित हो जाए, वो कब होती है, जब सत्गुण से भरपूर हो, तो आप ये देखते हो आपको कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं होती, आप जो सोचते हो होने लगता। निष्कर्म सिद्धि, निष्कर्म सिद्धि कब होती है, जब आपकी बुद्धि पूरी तरह से सत्व के अंदर स्थापित हो गई। तो क्या होता है, जो आप कर्म करते हो, सोचते हो, तो सोचने मात्र से काम हो जाता है। ऐसा अक्सर आप देखते हो, कई बार हम सोचते हैं ऐसे होने लगता है। कैसे हो रहा, निष्क्रिय सिद्धि। तो बोलते हैं जब आप अपने अंदर केंद्रित हो जाओ, संन्यास में हो जाओ, संन्यास का मतलब अपने केंद्र में स्थापित हो जाओ, और फिर जो कर्म आप सोचते हो वो होने लगता है। और कब होगा, जब बुद्धि सात्विक होगी। और ये कब होता है, फिर आप अपनी आत्मा में स्थापित हो जाते हैं, तब ऐसा हो पाता है ना। ऐसा हमारे जीवन में होता है, कई बार हम जो सोचते हैं वो होने लगता है। और बोलते जब ऐसा हो जाता है तो आप ब्रह्म को पा लेते हो, और यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। आपको ज्ञान में आपकी निष्ठा हो जाती है, फिर ज्ञान से आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई भी चीज। तो सतबुद्धि हो गई, आपके अंदर निष्कर्म सिद्धि आ जाती है, आप सोचते वो होने लगता है, तो दोष नहीं लगता, फिर आप ज्ञान में पूरी तरह से रम गए, तो ज्ञान में निष्ठा आपकी बन जाती है। बुद्धि को अब निष्क्रिय करने के लिए बुद्धि को आसक्ति रहित कैसे बनाए, विशुद्ध कैसे करें। अभी एक तो कर्म की बात कर रहे थे कृष्ण भगवान, अभी बोलते हैं कि कर्म में दोष तक करना चाहिए स्वभाव से, फिर बोलते हैं लेकिन निष्कर्म सिद्धि भी होती है, आप सोचो होने लगता है। तो इसको कैसे, आपको कैसे लेके आओगे ये सिद्धि अपने अंदर। यही है हमारे एडवांस कोर्स का रहस्य। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो बोलते हैं तुम्हारा जो बुद्धि है इसको शुद्ध करो। बुद्धि को शुद्ध करना मतलब सत्व गुण उसके अंदर बढ़ाना। क्योंकि कैसे करोगे, जब आप बुद्धि को, आप देखो, ये मॉडर्न साइंस भी ये बोलता है, विज्ञान ये बोलता है, आधुनिक विज्ञान, कि जब हम तनाव में होते हैं हमारी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, हमारा मन में जब व्याकुलता बनी रहती है बुद्धि नहीं चलती ठीक से। तो कैसे करेंगे, बुद्धि तेज कब चलती, तीक्ष्ण कब हो सकती है, तेज कब हो सकती है। तो बोलते हैं अपनी बुद्धि को कैसे करोगे, तो जो आपकी इंद्रियां हैं इधर उधर जो घूमती रहती हैं, तनाव उत्पन्न होता है, तो उस इंद्रियों को अपने अंदर ले आओ, जो विषय वस्तु में लगी हैं उनको वहां से हटा के अंदर ले आओ। बोलते मौन करो, मौन करके शब्द से परे हो जाओ, विषय को त्याग कर दो। जो राग द्वेष, ये अच्छा ये बुरा, वो चाहिए ये नहीं चाहिए, ये जो चल रहा है मन में, उसको भी हटा दो। जब आप इसे हटा दोगे, अपनी इंद्रियों को अंदर ले आओगे, मौन रखोगे, और राग द्वेष से अपने मन को हटा लोगे, तो आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। अब ये एडवांस कोर्स में हम करते कि नहीं करते। एडवांस कोर्स में जब भी एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम में हम बैठते हैं, हम साइलेंस में जाते हैं कि नहीं। पहले बता चुके हैं कृष्ण भगवान कि साइलेंस, मौन एक रहस्य है। उस रहस्य को पिछले अध्याय में खोला था, अब थोड़ा सा यहाँ पे भी खोल रहे हैं कि कुछ समय के लिए मौन करने से तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है।
कैसे होती है वो भी बता रही है। सब हम करते हैं एडवांस कोर्स में। बोलते हैं थोड़ा सा अल्प भोजन लो, वाणी को वश में करो और वैराग्य से अपनी सब भूमिकाओं को भूल के अपने साथ ध्यान और योग करते जाओ जब तक आप मौन में हो। तो क्या होगा, आप अपने अंदर आ जाओगे। वैराग्य का मतलब क्या होता है, अभी आप जो भी कुछ हो, अभी ज्ञान सुन रहे हो तो बस ज्ञान सुन रहे हो। आप ना तो डॉक्टर हो, ना वकील हो, ना पंडित हो, ना योगी हो, ना स्वामी हो, कुछ भी नहीं हो। जब आप एडवांस कोर्स में जब बैठते हो, साइलेंस में जाते हो, तब आप कुछ भी नहीं हो। वो वैराग्य है। तो बोलते हैं अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, ये सबको छोड़ दो। मैं कुछ हूं, मेरे अंदर ये बहुत बल है, मैं तो तर्क है कि मैं सब बहुत कुछ कर सकता हूं। जो सब इच्छाएं हैं, जो क्रोध है, सबको छोड़ के शांति से, ममता रहित, मोह छोड़कर शांति से बैठते हो, तो फिर आप एक हो जाते हो। योग की प्रैक्टिस, ध्यान और योग कुछ समय के लिए करते जाओ। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कम से कम 4 से 5% समय, जो मेरा अनुभव है वो आप भी कैलकुलेट करके देखो अपना, 4 से 5% समय हमें मौन में, साइलेंस प्रोग्राम में देना चाहिए। कृष्ण भगवान बता रहे हैं इधर गीता में। और हमारा कितना अहोभाग्य कि गुरु जी ने शुरू कैसे किया, पार्ट 1 पार्ट 2 गीता को साक्षात हमारे सामने लाके रख दिया। और आप देखो, जब भी एडवांस कोर्स करके आते हैं, अगर इस तरीके से कर रहे हैं हम कि कुछ नहीं है, हम आराम से बैठे हैं, जो प्रोसेस हो रहा करते जा रहे हैं, ये वाला प्रोसेस हो, वो ना हो, राग और द्वेष, ये भी तो राग और द्वेष, ध्यान ऐसा हो, ये हो, वो सब छोड़ के मन को शांत करके शब्दों के परे जब हम बैठ जाते हैं, अपना बल का भी अहंकार नहीं, आराम से बैठ के योग की साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो फिर आपके अंदर वो प्रेम की उत्पत्ति होती है। आप वो महसूस कर पाते हो अपने आत्म तत्व को, और आपकी बुद्धि भी तीक्ष्ण तभी होती है। इसी के लिए दूसरे तीसरे दिन बोलते हैं अब आप अपने आप को एडवाइस दो, क्योंकि जब बुद्धि तीक्ष्ण है तब आप सही एडवाइस देते हो। जब बुद्धि में तनाव, आपके मन में तनाव है, तो बुद्धि सही से काम नहीं कर पाती, तो आप अपने को, आपके निर्णय भी सही नहीं हो पाते। तो फिर क्या होता है, निष्कर्म में सिद्धि आ जाती है, फिर आप जो चाहते हो वो होने लगता है। कितना अद्भुत है निष्कर्म सिद्धि। इसीलिए आप बोलते हो जब आपके काम नहीं होते, कई बार परेशान हो जाते हो, तो जरूर एडवांस कोर्स में बैठना चाहिए। इसका मतलब क्या, सत्व की कमी हो गई। और जब एडवांस कोर्स में आप बैठते हो तो आपके अंदर सत्व की वृद्धि होती है, तो आपके मन शांत होने लगता है, सत्व शुद्धि हो जाती है, और ये सारी फिर निष्कर्म सिद्धि आने लगती है। तो अगर कभी हमारे कोई काम नहीं बन रहे हैं, कुछ हमें असफलता मिल रही है जीवन में, शांत होने की जरूरत है, मौन में आने की जरूरत है, तो आपके सब काम होने लगते हैं। तो बोलते हैं जब निष्कर्म सिद्धि आ जाती है तो होता क्या है, तो मन शांत रहता है, दुख नहीं होता, प्रसन्न आत्मा, ब्रह्म भाव से आप रहते हो, आप सबको अपना मानते हो। आप देखो, जब हम एडवांस कुछ करते हैं, क्रिया करते हैं, तो कैसे लगता है, सब अपने लगते हैं, वही ब्रह्म भाव है। और फिर आपको कोई दुख भी नहीं होता, इच्छाएं आपको सताती नहीं, परेशान नहीं करती। बोलते जो ऐसा रहता है वो मेरा परम भक्त मानो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो ओम तत्सत, सत की बात की थी पिछले अध्याय में हम लोगों ने। सत का मतलब परम तत्व कैसा होता है, प्रेम, वही हमारा स्वरूप है।
जो कभी नहीं बदलता। लगता हमें बदल रहा है, क्यों? हमारी निगाहें नहीं रहती, हमारा ध्यान नहीं रहता उधर। पर आप देखो, जब भी आप तनाव से मुक्त होते हो, आपको प्रेम की अनुभूति होने लगती है अपने अंदर। तो बोलते हैं, वो जो व्यक्ति है जिसके अंदर ये सत्य स्थापित हो गया, वो मेरा परम भक्त है। और ऐसा व्यक्ति सबको पर समभाव से देखता है कि नहीं? तो गुरुदेव हमको ये जो गीता के गूढ़ रहस्य हैं उसका स्वाद दे रहे हैं, और उस परम तत्व का सानिध्य का लाभ हम महसूस करते हैं हमेशा। इसलिए एडवांस कोर्स के बाद हमें इतना प्रेम अंदर से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होना भी गलत है, वो महसूस होने लगता है, जो है हमारा स्वभाव। तो बोलते हैं, फिर उसको समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। ये समझ में आता है, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना? मैं कुछ तत्व हूँ। तो फिर वो बोलते हैं, मुझे अच्छे से जानता है कौन है, और फिर मेरे साथ एक हो जाता है। आत्म तत्व में आप मिल जाते हो। जब भी आप प्रेम में हो, कृष्ण भगवान के साथ एक हो आप। कृष्ण वो चेतना है जो हमारे अंदर मौजूद है, प्रेम स्वरूप में। तो बोलते, मान लो ये भी नहीं कर पाते, इसमें परेशानी है, निष्कर्म सिद्धि नहीं कर पा रहे हो, तो बोलते जो भी कुछ करते हो सब मेरे ऊपर अर्पित कर दो। जो भी कर्म कर रहे हो मेरा आश्रय लो। मुझको समर्पित करो। तो जब आप ऐसा कुछ भी करते हो, उसको समर्पित कर देते हो और ध्यान लेते हो, क्या होता है? तब अंदर वो, आप देखो, कभी भी आपने कुछ कर्म किया, तो वो कर्म आपको एक तरफ ले जाता है कि ये अचीव करना है, ये फल पाना है। उसको आप ऑफर कर दो तो शांत हो जाओगे। तो आपको अंदर से प्रेम तत्व की महसूस होता है, प्रेम अंदर। जब भी हम किसी को कुछ दान देते हैं, कुछ देते हैं, तो अंदर अच्छा लगता है। उसी की बात कर रहे हैं। बोलते हैं, फिर ये जो, जब तुम ऐसे रहते हो तो तुम्हें शाश्वत पद मिलता है। मतलब वो प्रेम हमेशा बना रहेगा आपके अंदर, वो प्रेम जाएगा नहीं। बोलते ये मेरी तरफ से मेरा प्रसाद है, जो ऐसे रहता है, जो जो भी कर्म हो रहे हैं उनको ऑफर करता है और अपना ध्यान अपने अंदर रखता है। तो मेरा प्रसाद क्या मिलता है? प्रेम हमेशा बना रहता है जीवन में। फिर कोई परेशानी आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन प्रेम बना रहता है। तो बोलते चेत सा सर कर्माणि। बोलते जो भी तुम कर रहे हो, बुद्धि से, बुद्धि योग में स्थित हो। जो भी करो बुद्धि लगा के करो। जो भी आप करते हो बुद्धि लगाओ, लेकिन ध्यान मेरे ऊपर रखो। तो फिर आपको जो उतार चढ़ाव जीवन में होते हैं, भावनाएं आती हैं, ऊपर नीचे आपको ले जाती हैं, वो नहीं होंगे आपको। जब आप केंद्र में अपने केंद्र में स्थापित हो जाते हो, और आपके अंदर जो भी कर्म कर रहे हो बुद्धि से कर रहे हो, ऐसे बोले, बुद्धि को बंद नहीं करना, बुद्धि से करो। कर्म करना है तो समझना भी पड़ेगा, बुद्धि भी लगानी पड़ेगी, लेकिन एक ध्यान अपने अंदर जो प्रेम परम तत्व है, जो प्रेम स्वरूप है, उस पे लगा के रखो। जब भी हम ध्यान पूरा बाहर लगा देते हैं और अपने अंदर नहीं रखते, तो हम बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं। आप ध्यान करो, जब भी आप बहुत प्रेम में हो, खुश हो, तो आपको तनाव नहीं आता। आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं।
आपको बहुत कुछ, कोई भी आपके सामने सिचुएशन है उसको आप हैंडल कर पाते हो अच्छे से। तो बोलते हैं बुद्धि योग, कि बुद्धि को अच्छे से एक रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए, अपनी जो आपका बोलते हैं अटेंशन, वो अपने परम तत्व पे रखो, प्रेम स्वरूप पे रखो। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ, अपनी प्रेम को बचाओ, उसको छोटी-मोटी परेशानियों से उसका व्यापार मत करो। किसी ने कुछ बोल दिया, हम अपने प्रेम स्वरूप को भूल जाते हैं तुरंत। जब आप ऐसे करते हो, तो फिर हमेशा प्रेम के अंदर स्थापित हो जाते हो। फिर आपका प्रेम कोई आगे-पीछे, ऊपर-नीचे नहीं कर सकता। तो भावनाएँ और बुद्धि दोनों का सही इस्तेमाल। भावना भी यूज़ करो, भावना को भी मजबूत रखो, बुद्धि को भी अच्छे से इस्तेमाल करो। भावना, आपके अंदर का जो परम तत्व है, उस पे अपना निगाह रखते हुए, उस पे थोड़ी अटेंशन डालते हुए, सारे काम बुद्धि से करते जाओ। तो फिर दोनों में, दोनों ही पूरी तरह से आपके जीवन में आपको सुंदर बनाते हैं, आपके जीवन को। कई बार हम बोलते हैं कि वो देख लेंगे, हम तो, हमारी ज़िम्मेवारी नहीं है। पर यहाँ पे बोल रहे हैं आप ज़िम्मेवारी लो, काम करो, अब लेकिन अपने चित्त के अंदर अपने आत्म तत्व को, प्रेम तत्व को भूलो मत। बुद्धि भी लगाओ, ये दोनों चीज़ बोल रहे हैं। तो बोलते जो चित्त है वो मुझको लगाओ, तो फिर जो भी परेशानी आती है उसको आप आराम से पार कर लो। बोलते लेकिन अगर तुम मेरी इस बात को नहीं सुनोगे और अहंकार में रहोगे, तो फिर तुम निश्चित रूप से तुम नष्ट हो जाओगे। आप थोड़ी-सी वो दे रहे, चेतावनी दे रहे। बोलते अगर तुम मुझ पे चित्त लगाओगे, तो मेरा प्रसाद से, देखिए आप, होता नहीं है, अगर हम अपने प्रेम को महसूस करते हैं और तब कोई परेशानी आए तो कितने आसानी से उसको हम उससे पार कर लेते हैं। ये तो हमारा अनुभव है। लेकिन आप अंदर चित्त पे ध्यान नहीं लगाते, आप बोलते मैं कुछ हूँ, अहंकार से आप कुर कर करने लगते हो कुछ, तो फिर आपकी बुद्धि सही से काम नहीं करती, सही निर्णय नहीं ले पाते, तो फिर आप परेशानियों में पड़ जाते। वही बात वो कह रहे हैं कि जब तक तुम मेरी चित्त नहीं लगाओगे मेरे ऊपर, तो जो परेशानियाँ आई हैं उनको पार नहीं कर पाओगे। वो परेशानियाँ बड़ी हो जाएँगी। बोलते मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ? क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारे लिए, जो बेहतर चीज़ है, वही बेहतर बातें वही मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलता जा रहा। और ये अनुभव हमारे हैं, जब भी प्रेम में हम रहते हैं, कोई भी परेशानी आए, परेशानी नहीं लगती, हमें सही से समझ आ जाती है हम कैसे करें। बचपन में याद है, घर में हमें कुछ चाहिए होता था, तो अगर हमने सोचा कि हमारा प्रेम बना हुआ है, तो हम चातुर्य से अपने काम को निकाल लेते थे। ऐसे बोल के, ऐसे करके, ऐसा करके। योगा कर्मसु कौशल हम पहले ही बता चुके हैं कि जब आप योग में रहते हो, बुद्धि आपकी एक है, मन एक है, तो कुशलता आपके अंदर आती है। उसी की बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तुम्हारा चित्त मेरे अंदर होता है, अपनी चेतना में रहता है, तो प्रेम बना रहता है, फिर आप सही निर्णय ले पाते हो। फिर बोलते हैं अगर अहंकार का आश्रय लेके मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा तू मानता है? तो बोलते ये तुम्हारा जो ऐसा सोचना है, ये मिथ्या है। क्योंकि तुम्हारा स्वभाव कैसा है? युद्ध वाला है। तुम क्षत्रिय हो, हमेशा लड़ते आए हो,
और आप देखोगे लड़ाई, मान लो अर्जुन लड़ाई नहीं करता तो क्या हो सकता था? हो सकता है कौरव जीतने लगते, उन लोगों को मारने लगते। फिर जब आधी सेना मर जाती और फिर अर्जुन युद्ध करने जाता तो क्या जीत संभव होती? और क्या रह पाता वो कि जब उसका परिवार का बेइज्जती होता, उसके सामने उनको हानि पहुंचाई जाती? यही बात कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव में युद्ध, तुम युद्ध वाले हो तो स्वभाव तुम्हारा जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा, पर तब कुछ हो नहीं पाएगा। तो बोलते तुम रोक नहीं पाओगे युद्ध को, अपने आप को भी नहीं रोकोगे। अभी तुम बोलते मैं युद्ध नहीं करूंगा, जब परेशानी आ रही है तब हम नहीं करना चाहते, जब परेशानी बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ जाती है तब हम सोचते हैं करने की कि कुछ करते हैं। अगर हम पहले से ही समय रहने पर ही बुद्धि को शांत रखे, जब हमारे सामने संकट आया, कोई चैलेंज आया, उसको लेके हम आगे बढ़ जाते हैं, आसान हो जाता है। और हम हाथ पे हाथ धरे रखे बैठते रहते हैं, वो कुछ कर देगा, ये कुछ कर देगा, तो वो फिर मुश्किल होता है संभालना। यही बात कह रहे हैं। तो बोलते स्वभाव जन्य जो कर्म है उनसे बंधे हुए हो तुम, अगर तुम नहीं करना चाहोगे फिर भी करोगे, क्योंकि वो कर्म पहले बता चुके हैं। क्षत्रिय के कर्म कौन से हैं? युद्ध से वो आएगा सर पे तो लड़ता है। फिर बोलते हैं भगवान जो है वो सभी प्राणों के हृदय में रहता है। सब प्राणों के हृदय में ईश्वर बसे हैं। और जैसे एक यंत्र पर, मान लो एक पहिए को एक धुरी पे आप चलाओ, तो बोलते जैसे मशीन घूमती है, एक यंत्र घूमता है, एक है ना, जैसे चरखा घूमता है अपने न्यास पर, ऐसे ही बोलते हैं ये सारे संसार, हर प्राणी के हृदय में भगवान आरूढ़ है, स्थित है हृदय में। और सब लोग तो ऐसे यंत्र रूपी चलते जा रहे हैं। बोल रहे ये अर्जुन देख चुके थे विश्व रूप दर्शन में, कैसे सब कुछ हो रहा है। अब उसका उनको याद दिला रहे कि तुमने ये अनुभव हुआ था कि सब कुछ होता है, और ये अनुभव हमें भी होता रहता है। जब भी हम 100% लगाते हैं तो आपने देखा ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हो रहा हो। आपका शरीर देखो चलता रहता है, अपना आप हृदय चलता है, आप कहाँ चला रहे हो? शरीर अपना आप चलता रहता है, सब कुछ होता रहता है। क्या क्या होता है? पाचन प्रक्रिया होती है, हम कहाँ कर रहे हैं? बोलते सब कुछ हो रहा है, तुम्हें कुछ लगता है कि तुम्हारे करने से हो रहा है। तो बोलते जो भगवान तुम्हारे हृदय में स्थित है उसकी शक्ति से सब कुछ चल रहा है। हमारे अंदर एक चेतना है, उसकी शक्ति से सब कुछ चल रहा है, नहीं तो शरीर काम नहीं करता। यही बात बोल रहे हैं कि सबके हृदय में वो चेतना उपस्थित है। तो बोलते हैं तुम सब भाव से उसकी शरण ले जो हृदय में स्थित है। हर भाव से बोल रहे हैं, ऐसा भाव को चूज नहीं करना कि अच्छा भाव है तो दे दें। बोलते हर भाव, अच्छा या बुरा, गुस्सा आता तो उसी पे करो, प्रेम आता उसी पे करो। तो बोलते सब भाव से उनको शरणागति में जाओ, उनकी शरण में जाओ, तो फिर क्या होगा? उनका प्रसाद से तुम्हें परम शांति मिलेगी। देखो जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, क्रोध आता है या अच्छा भाव आता है, तो भाव हमें बाहर की तरफ ले आता है। जब भाव को आप शरण में डाल दो, भाव को शरणागति में ले आओ, तो शांत हो जाता है भाव और फिर परम शांति मिलती है। बोलते जब तुम भाव को ऐसे शरण में डाल दो, ऑफर कर दो, सरेंडर कर दो, तो फिर तुम्हारे अंदर एक कृपा आती है, प्रसाद आता है। वो प्रसाद कैसा होता है? शांति महसूस होगी।
और वो शांति हमेशा बनी रहेगी, शाश्वत रहेगी। कब ऐसे हो सकता है? जब हम अपने अंदर कोई भाव उत्पन्न हुआ, कुछ उत्पन्न हुआ, और उस भाव को, जैसा भी भाव है, परम तत्व को उसकी शरण में आ जाए, उस भाव को ऑफर कर दे, तो क्या होता है? भाव शांत होते ही हमारे अंदर भी शांति महसूस हो जाती है। तो बोलते हैं ये जो ज्ञान है बहुत सीक्रेट है ना? तो अब मैंने तो बता दिया, बहुत गोपनीय ज्ञान दिया है, अति गोपनीय, गोपनीयों में भी अति गोपनीय ज्ञान मैं बता रहा हूं तुम्हें अब। तो इस पे सोचो, विचार करो, और जो इच्छा हो, जैसी इच्छा हो, फिर वैसे करो। अब पहले बताया कि अगर तुम जो मैं बात बोल रहा हूं वो नहीं पालन करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा युद्ध वाले हो, अब लड़ने का समय है, तब लड़ोगे नहीं, फिर बाद में लड़ोगे। जब परेशानी आई तब तो हम उसको देखते नहीं है, उसको छोड़ते जाते हैं, जब परेशानी ज्यादा आ जाए तो भागते हैं, अरे गुरुदेव बचाओ, जिस होता है। फिर बोलते हृदय में स्थित ईश्वर है, इसका तुम अनुभव कर चुके हो, कैसे सब कुछ चल रहा है अपने आप, तुम तो कर नहीं रहे, तो उसकी शरण में चले जाओ। उसको जितने भी भाव आ रहे, जो भी तुम्हें अपने आत्म तत्व से दूर ले जा रहा है, उसको छोड़ दो, तो उसके साथ हो जाते हो आप। आपका भाव आता है ये करने का, वो करने का, वो पाने का, वो आपको अपने से दूर ले जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं उसको उनकी शरण में दे दो, जो भी भाव आ रहे हैं उसमें चूज नहीं करना, सारे भाव शांत हो जाएंगे, तो फिर वो परम शांति मिलती है। फिर बोल रहे हैं कि मैंने बहुत ही गोपनीय ज्ञान दिया है अभी तुमको, बताइए बातें, तुम बुद्धिशाली हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, ब्लेसिंग इज माइन, चॉइस इज योर्स। चॉइस हमेशा रहती है हमारे पास, हम ज्ञान को सुने या मनन करें या निधिध्यास करें, उसको अपना हिस्सा बनाएं। बोलते गोपनीय ज्ञान बताया है, अब तुम सोचो क्या करना है। फिर बोलते हैं एक बात, एक सीक्रेट और है, एक और ऐसा गोपनीय परम वचन है, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे हो, और ये जान लो इतना, जो ये मैं हितकार वचन बता रहा हूं तुम्हें, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। जो प्रिय होता है, अपना होता है, उसी को तो आप अपना बहुत रहस्य बता सकते हो। बोलते एक और रहस्य है, एक और गोपनीय बात है, गोपनीय पे गोपनीय बात बताते जा रहे हैं अर्जुन को। तो बोलते हैं बहुत सुंदर है, तो बोलते हैं मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरे लिए यज्ञ कर, है ना? मुझे नमस्कार कर, मुझे प्रणाम कर, तो तुम मेरा अत्यंत प्रिय हो, तुम मेरे बन जाओगे, ये सत्य है। तो कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? तो बोलते चेतना में तुम एक हो जाओ, तुम्हारे परम तत्व में एक हो जाओ, बाकी सब बदल रहा है, तुम अपने परम तत्व में एक हो जाओ, उसके साथ रहो। जब आपको ये अनुभव होता है ना अपने अंदर आत्म तत्व का, तो ये बनती है बात। अष्टावक्र में भी जनक को ये होता है कि मैं खुद को ही नमस्कार करूं, मैं खुद की शरण में जाऊं, ये बात बोल रहे कृष्ण भगवान यहाँ पर।
चेतना के साथ एक हो जाते हैं। जब भी हमें प्रेम होता है, हमें कुछ भी एहसास नहीं होता। बेशर्त प्रेम जो अंदर से उत्पन्न होता है, तब हम मान लो हमारा विलय हो गया। तो यही बोल रहे हैं कि मन का विलय हो जाने दो। जब मन मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो पा रहा हूँ, मुझे ये करना है, तो 2 बने रहते हैं। कृष्ण भगवान बोल रहे वो 2 से 1 हो जाओ। मुझ में और अपने में भेद मत जानो, क्योंकि सबके अंदर हृदय में वही आत्म तत्व स्थित है। बता चुके हैं, सबके हृदय में एक ही आत्म तत्व स्थित है और उससे सब कुछ हो रहा है। तो बहुत आसान है, अगर ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में है जो आत्म तत्व स्थापित है, उसके साथ एक होना बहुत आसान हो जाता है। वही चेतना तुम्हारे अंदर है, वही मेरे अंदर है, उस चेतना के साथ एक हो जाओ, मन का विलय हो जाने दो। जब तक मन बना रहता है, मैं बना रहता है, अहंकार बना रहता है, तब तक आप एक नहीं हो पाते। प्रेम में विलय जब तक नहीं हो जाते आप, तो यही बोलूं, जो भी है सब कुछ करो, एक हो जाओ, अलग मत मानो अपने को। तो फिर बोलती है तुम उस चेतन तत्व के साथ एक होने से जानोगे कि तुम और मैं एक ही हैं, अलग नहीं। तो ये ज्ञान होगा। वही बोलते तू मुझे प्राप्त होगा, ये सत्य है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। फिर बोलते सारे धर्म को छोड़ो, सारे धर्म स्वभाव में आप समझे। मान लो एक लेवल पर, एक पे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपना धर्म का मतलब स्वभाव, आपके स्वभाव से आप गुण कर रहे हो, पर ये प्रकृति पर हो रहा है। प्रकृति के साक्ष्य में ये सत्य है। जब द्वैत है, आप बोल रहे अद्वैत में आ जाओ, इन सबको छोड़ दो। आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो, आप स्वामी हो या साध्वी हो, गृहिणी हो, ये सब छोड़ो। आत्म तत्व के साथ जब आप हो जाते हो एक, तो ऐसा कुछ भूल नहीं रहती। जब तक आप ये समझते हो कि आप ये हो, तब तक विलय नहीं हो सकता। जब तक आप समझते हो आप बड़े योगी हो, बड़े कुछ विशेष हो, आपका मान लो अर्जुन समझता है कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, तब तक विलय नहीं हो सकता, शरणागति में नहीं आ सकता। बोलती है इन सबको छोड़ो, धर्म का पालन करना है, फिर फाइनली छोड़ना भी है। कब? जब समाधि में आप बैठते हो। समाधि का ट्रिक है ऐसे, जब ध्यान समाधि में बैठो, अगर ये समझ के बैठते हो तो समाधि नहीं लगती, सिर्फ ध्यान होता है। और समाधि कब लगती है? जब आप श्रद्धा से बैठो, एक आशीर्वाद के रूप में उस ज्ञान को लो, तो समाधि लग जाती है। ये यहाँ पर बहुत सूक्ष्म में बता रहे हैं बात को। तो सब धर्म त्याग कर दो, जो भी आपके स्वभाव है उसको भी त्याग कर दो, आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद करो और आप मेरे में विलय हो जाओ। क्योंकि जो आपका स्वभाव है, शरीर है, जो उसको शक्ति कहां से आती है? आत्म तत्व से आती है। आत्म तत्व स्थापित है, उसके साथ एक होने से फिर सब धर्म भी खत्म हो जाते हैं। तब एक तत्व रह जाता है, एक ही शक्ति रह जाती है, फिर कोई दूसरा नहीं रहता। जब ऐसा अनुभव होगा, तब आपको नजर आएगा आप ही हो। तब समझ में आएगा, गुरुदेव बोलते हैं हमारे कोर्स होते हैं, मैं आपका हूं, आई बिलोंग टू यू। फिर उसका अर्थ समझ में आता है, जहां से आपकी आर्ट ऑफ लिविंग में शुरुआत हुई। वही बात बोल रहे हैं कि मेरी शरण ले, मैं तो सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। पाप होता ही है, अभी बात कर रहे थे, पाप क्या होता है? जब मन में परेशानी बने रहे,
दुख बना रहे, तनाव बना रहे, वही पाप है। फिर बोलते हैं ये जो बातें हैं बहुत गोपनीय है, ये उसको नहीं बताना जिसने तप नहीं किया। ये समझ में नहीं आएंगी किसी को। जिसने समाधि नहीं लगाई उसको समझ नहीं आएगा आदत की बात। तो बोलते हैं उसको नहीं बताना चाहिए। जिसको द्वेष या ईर्ष्या है किसी से, जो इस चेतन शक्ति को नहीं मानता, उसको ये ज्ञान नहीं कहना चाहिए। क्यों? जब तक आप सत्य शुद्धि नहीं होती, इस ज्ञान को आप नहीं समझ पाओगे, अनुभव नहीं हो। शुरू में हम जब ध्यान साधना करते थे, लगता था कैसे ये दुनिया को असत्य माने, पर कहीं ना कहीं अनुभव हुआ, आंख हुई बंद हुई, समाधि लगी, हमें अनुभव हुआ कि कुछ भी नहीं है। शरीर को बंद करके देखो, महसूस ही नहीं होता। ये हमारा सबका अनुभव है, पर ये अनुभव ठहर जाए। कब ठहरेगा? जब हम अपने सभी धर्मों का त्याग कर दें। और कब होता है? समाधि में। तो बोलते जो इस परम ज्ञान को, जो भी मेरे भक्त को कहेगा, वो मुझे ही पाएगा, है ना। और गुरुदेव बोलते हैं जो मेरे शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो मेरी आत्मा है, वो मेरे हाथ है। क्यों? जो ज्ञान को, इस परम ज्ञान को देता है। जब हम देते हैं ज्ञान को, लोग कितने त्रस्त रहते हैं, जीवन में परेशान रहते हैं छोटी छोटी चीजों से। जब वो परेशानी दूर होती है तो इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? उससे कितनी शांति हमारे अंदर प्राप्त होती है। जब भी किसी के अंदर तनाव मुक्त होता है कोई व्यक्ति, आप किसी को कोर्स में लेके आते हो या सिखाते हो, किसी तरीके से उसके जीवन से वो दुख दूर करने में आपका सहयोग हो जाता है, वो फिर परम तत्व हम पा लेते हैं। तो बोलते जो ऐसा काम करता है, उससे अधिक प्रिय इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं है। इस भूमि पर उससे बढ़कर प्रिय कोई दूसरा होगा ना है, जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है। तो बोलते हैं इस धर्म का संवाद, इसमें स्वभाव को बताया। धर्म क्या है? जो अपने स्वभाव पे चलना। और फिर बोलते हैं उसको छोड़ना। बोलते हैं जो इस धर्म संवाद को मनुष्य अभ्यास करता है, और ये ज्ञान यज्ञ तो है, ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाता है। हम सब मिलके कर रहे हैं ज्ञान की बातें, उससे हमारे शुद्धता आ रही है। तो वो जब इस बात को करता है तो समझो वो सर्वश्रेष्ठ है, वो पूजने योग्य है ना। तो वो प्रेम में खुद भी समाएगा, दूसरों को भी उसके अंदर अनुभव होगा। तो बोलते कैसे मिलेगा ये? जो श्रद्धा युक्त सुनता है, दोष दृष्टि नहीं रहती, जो सुनेगा उसको वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। मन अशांति जो थी वो दूर हो जाएगी। श्रद्धा से हम जब कोर्स करते हैं तो अलग बात बनती है। जब उसमें दोष ढूंढते हैं, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ऐसा सोचते हैं, फिर बात नहीं बनती, फिर ध्यान नहीं, समाधि नहीं लगती। तो बोलते पापों से मुक्त हो जाएगा, और फिर उसके पुण्य जो उसके अंदर का प्रेम है वो बढ़ने लगेगा, और फिर वो उसके अंदर परम तत्व को पाएगा। जो भी शाश्वत है वो उसको पालेगा, प्रेम। फिर कृष्ण भगवान पूछते क्या तुमने सुना? जो ये मैं बात बता रहा हूं ठीक से सुना? तुम्हारा जो अज्ञान था वो नष्ट हो गया क्या? पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान। तो अर्जुन बोलते हैं आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मतलब उसको याद आ गया। और जो अंदर के अनुभव थे, हमें कई बार समाधि में अनुभव होते हैं, पर हम अपनी जीवन में लग के भूल जाते हैं।
बोलते मुझे वो याद आ गया, अनुभव हुआ भी था विश्व रूप में, तो मैंने समझ गया कि मेरा असली स्वभाव क्या है, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरा संशय भी खत्म हो गए हैं। अब मैं अपने आप में स्थित हो गया हूँ और अब मैं आपके जो वचन है उनको पालन करना चाहता हूँ। तो उसका जो मैं था, अहंकार था, वो खत्म हो गया। तो मैं खत्म हो जाता है, आत्म तत्व पा लेते हैं। फिर जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, एक ही बात है, अलग नहीं। तो बोलते हैं जब आप जो बोलेंगे वो करूंगा, मैं बताओ आप क्या करना है। तो संजय बोलता है कि ऐसा वासुदेव और अर्जुन का ये समाज सुन के महात्मन बोल रहा है अर्जुन को। महात्मा अर्जुन के अद्भुत ये संवाद सुन के बोलते हैं, अपने गुरु को याद करने लगते हैं वो। क्योंकि ये ज्ञान सुनने से नहीं आता, कृपा से आता है। और शायद उनके गुरु ने उनको वो कृपा दी कि वो इतना दूर बैठ के भी देख पाए, सुन पाए, समझ पाए। कई बार हम बहुत पास होते हैं गुरुदेव के, फिर भी समझ नहीं पाते, लेकिन उनकी कृपा से कई बार बहुत दूर होने से भी वो ज्ञान हमारे अंदर आने लगता है। तो अपने गुरु को याद कर रहे हैं कि मुझे ऐसी कैपेबिलिटी मिली, ऐसा आशीर्वाद है कि मैं ये सब देख पाया, सुन पाया। तो बोले मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ बार बार इस अद्भुत पवित्र संवाद को सुनकर। बार बार रोमांच आ रहा है। बोले मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, बहुत हर्षित हो रहा हूँ बार बार, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं जहां पर भी योगेश्वर कृष्ण है और जहां पे धनुधारी पार्थ अर्जुन है, विजय वहीं पे होगी, वही विभूति है और वही नीति भी है। ऐसा करके गीता यहाँ पर समाप्त होती है। गीता का शुरू हुआ था धर्म से, धर्म चित, और खत्म होता मति ममा, मम धर्मा। ये दोनों गीता के श्लोक को अगर हम देख ले तो मम धर्म, हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या स्वभाव है, वो जान के हम सिद्धि पा लेते हैं। और जब वो सिद्धि पाने के बाद फिर देखते हैं सब कुछ अपने आप हो रहा है, फिर उसको त्याग करके अपने अंदर स्थापित हो जाते हैं। है ना सुंदर। तो इसके साथ ही गीता का ये 18वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योग नाम अष्टादश अध्याय। है ना। तो अगर आप देखो गीता को ध्यान से, सारा जो साधक है, जो हमारा जीवन चल रहा है, उससे बहुत बहुत ज्यादा उसका एक नाता है, संबंध है। और हर पल ये हमारे जीवन को सही दिशा देने में, सही निर्णय लेने में, सही दिशा देने में हमको गाइडेंस देती रही है ना। तो अभी हमारा ना अध्याय 18 तो हो गया, लेकिन जो दूसरा अध्याय है, दूसरे से 10 का वो रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हुआ था और कई लोग नहीं थे, तो कई लोग बोल रहे थे वो भी हम कर सकते, तो अगले सप्ताह से दूसरे से 10 तक हम करेंगे। तो भी आपको देखना कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आप भी अगर आप अध्याय को करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ नया अनुभव आपको आने वाला है।
है कि नहीं? हम गीता तो पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन क्या हमने सोचा था कि जो हम एडवांस कोर्स कर रहे हैं उसका कितना ज्यादा सटीक वर्णन कृष्ण भगवान ने किया हुआ है। अगर आप दूसरे ढंग से देखो तो ये पता नहीं लगता, लेकिन अगर आपकी दृष्टि साधक वाली है, आप समाधि लगा चुके, तो बहुत आसान है। और इसमें अगर कुछ क्वेश्चन आते, अगली बार आपके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी रहा करेंगे। एक बार तो हो गया कवर सेकंड चैप्टर से, अब आपके लिए कोई ना कोई क्वेश्चन भी होगा जिसका आंसर आपको देना होगा। तो अच्छे से अध्ययन करें, मनन करें, और गीता जितनी बार हम पढ़ते हैं कुछ ना कुछ नया मिलेगा। वही ज्ञान है, नित्य नूतन है ये। नहीं, जितनी बार भी पढ़ो। कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैं बोल रहे थे गीता की तो हम पूजा करते हैं। पूजा गीता की तब होगी जब हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा, उनका मेल, उसका हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हमारा कर्म है, क्या हमारा स्वभाव है, उसको हम देख पाए, परख पाए, तब बात बनती है ना। और इसमें कुछ क्वेश्चन भी हो ना, अभी आगे से हम क्या करेंगे, आगे से हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस हो, या मैं, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगा आपसे पूछने वाला, इसका क्या अर्थ है ना। और शायद किसी और चैप्टर में भी कुछ होगा, कुछ सीक्रेट्स ना, जो उसके सीक्रेट्स है ना, जो उसके तत्व हैं, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है समझने के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे जरूर। आइडिया अच्छा है क्या? अंगूठे दिखा सकते हो मुझे? ऐसा करेंगे तो हम थोड़ा अंदर जा पाएंगे अब, है ना। एक बार समझ के, सुन के कुछ आइडिया हो गया, अब आप पढ़ोगे तो आपको जो श्लोक है उनके मीनिंग है वो डिफरेंट है, आपको अलग नजर आएगा, है ना। अभी हम इसको थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे अंदर क्या तत्व है, क्या बात है ना। आप जब भी पढ़ो ये देखना, कृष्ण भगवान आपकी चेतना है, बता चुके हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, बता रहे हैं कि नहीं, वो आपके अंदर हैं, और उसी के बेस पे हमारा पूरा जीवन चल रहा है। तो और अर्जुन क्या है? आपका मन है, आपकी बुद्धि है। तो इन दोनों का संवाद चल रहा है आपस में, है ना। तो लोगों को लगता है अरे मेरी शरण में करो, तो बड़ी अहंकार की बात है कि मेरी शरण में करो। शरण क्या, मन का विलय हो जाना ही शरण है, एक हो जाना ही शरण है। जब तक मैं बना रहे तब तक आप दूर हो, एक नहीं हुए। तो मिलते हैं फिर, है ना? एक बार चैंट कर लेते हैं 2 मिनट, फिर चलते हैं। 2 मिनट चैंट तो बनता है। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
जय गुरुदेव।